करके वृंदावन में आ जाती है, वृंदावन में रहने लगी है और वृंदावन में पार ब्रह्म परमात्मा का भजन करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के भक्त भी हुए और भक्तनी भी हुई, मीराबाई जैसा और कोई भक्तनी ना हुई है, क्योंकि विष के प्याले को भी उन्होंने अमृत बनवा लिया, अमृत बनवा लिया। इधर में श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परीक्षित भगवान कृष्ण का वंश बहुत विशाल बड़ा है। भगवान का वंश इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ है कि जिस वंश की जितनी ही भलाई करे उतनी ही कम है, उतनी ही कम है। क्योंकि जिस वंश में 1,61,080 पुत्र हो तो उस वंश को वंश नहीं, उस वंश को तो संसार कहेंगे, संसार कहेंगे। इधर में श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परीक्षित नाना प्रकार से इसी वंश में जैसे ही आगे वंश बढ़ाए भगवान कृष्ण ने ये अपने पुत्रों के विवाह किए हैं और इसी वंश में भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हुए हैं और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए हैं। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री, बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में विवाह हुआ है। इधर में श्री सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित इस तरह से उषा के साथ में अनिरुद्ध का विवाह हुआ है। तब परीक्षित जी महाराज कहते हैं महाराज भगवान की कथा को आप वैसे जल्दी जल्दी मत सुनाओ, हमें भगवान कृष्ण की कथा को विस्तार से सुनाओ, क्योंकि मुझे आनंद आ रहा है और मेरे पूर्व भगवान कृष्ण के भक्त थे और मुझे भी जल्दबाजी मत करो प्रभु, मुझे उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ में कैसे हुआ हमें भी बताइए। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित एक समय की बात है, सोड़तपुर के राजा, सोड़तपुर के राजा बाणासुर थे, सोड़तपुर के राजा बाणासुर थे। मेरी माता बहनों मेरे पिता तुल्य वजर को आपने सोड़तपुर को देखा है क्या? सोड़तपुर को देखा है? नहीं देखा। सोड़तपुर कहते हैं ब्याने को, ब्याना है ना हमारे राजस्थान में ब्याना है, यही ब्याने का सोड़तपुर का बाणासुर राजा था। ये वो तो ब्याना रख दिया है, पहले सोड़तपुर था, इसे जिले का नाम सोड़तपुर था। इसी ब्याने का रहने वाला बाणासुर था और बाणासुर की पुत्री थी उषा। एक दिन की बात है, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, हे राजन परीक्षित उषा ने रात्रि में सपना देखा है और सपने में कृष्ण भगवान के नाती यानी अनिरुद्ध कुमार को सपने में देखा है। अपनी सहेली चित्ररेखा से कहती है कि बहना मैंने अजब निराला सपना देखा है और मैंने सपने में ये अपने पिया को देखा और मेरा विवाह सपने में ही हो गया। अरे बहना जैसे ही मेरी आंख खुली है तो मेरा सपना टूटा है, तो बहना बहुत अचंभा हो गया। मेरा जो बाग का माली रखवाली करने वाला मेरा प्राणनाथ मेरा प्राणेश्वर सपना ही टूटते ही मेरी बगिया से दूर हो गया, मेरी बगिया से दूर हो गया। इधर में चित्ररेखा ने कहा बहन वो कौन तेरी सपने में आया था मुझे बता दे। तब कहा बहन यही तो मुझे मालूम नहीं है, वो मेरे सपने में आया था, उसका मालूम नहीं है वो किस वंश का है और कहाँ का रहने वाला है और किसका पुत्र है। तब चित्ररेखा ने नाना प्रकार से, चित्ररेखा चित्र बनाने में बहुत निपुण थी,
चित्ररेखा चित्र बनाने में, चित्रकला में निपुण थी, तो चित्ररेखा ने नाना प्रकार से राजा महाराजाओं के चित्र बनाए हैं। तब का बहन इन राजा महाराजाओं में तो नहीं है वो सपने में आने वाला, तब का बहन ये नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। तब चित्ररेखा ने यादवों के वंश भगवान कृष्ण का चित्र बनाया है। तब भगवान कृष्ण का चित्र बनाया है, चित्ररेखा ने दिखाया बहन इसमें से तो नहीं है। तब का बहन इसमें से तो नहीं है, लेकिन आपने ये चित्र बनाया है उसकी इसमें से थोड़ी थोड़ी शकल मिल रही है। तब चित्ररेखा ने प्रद्युम्न का भी चित्र बनाया है। तब का बहन ये तो नहीं है, तब का नहीं बहन, लेकिन ये शकल थोड़ी थोड़ी इस चित्र में भी मिल रही है। तब नाना प्रकार से चित्ररेखा ने 1,61,080 पुत्र है ना, उनके चित्र बना दिए हैं। तब का इनमें से तो नहीं है, उषा ने मना कर दिया इनमें से नहीं है। तब अंत में प्रद्युम्न का चित्र बनाया है, शाम्ब का चित्र बनाया, नाना प्रकार से कहा इनमें से तो नहीं है। तब का नहीं, लेकिन शकल मिल रही है। तब अंत में चित्ररेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया है। तब का बहन ये तो नहीं है, तो एकदम से चित्र को देख करके ऊषा कहने लगी बहना ये ही वो है जो रात में मेरे साथ में इसने शादी की थी और मेरे साथ में विवाह किया था, ये ही मेरे बाग का माली है, ये ही मेरे बाग का माली है। इस तरह से श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परिचित चित्ररेखा से ऊषा कहती है कि बहना इसको कैसे भी मेरे पास लेकर के आई है। तो चित्ररेखा एक चित्रकला में भी निपुण थी और चित्ररेखा जादूगरनी भी थी, जादू कला में भी निपुण थी। इधर में चित्ररेखा ये अपना भेष बदल करके और द्वारकापुरी की तरफ जाती है। जैसे द्वारकापुरी के पास पहुंची है तब पार ब्रह्म परमात्मा कृष्ण भगवान का वंदन किया है कि हे प्रभु, हे पार ब्रह्म परमात्मा, मैं जादूगरनी हूँ, लेकिन तुम्हारी नगरी में किसी का जादू नहीं चलता है, तुम्हारी नगरी में किसी का जादू नहीं चलता है, इसलिए आप अपनी लीला को समेट लीजिए, अपनी शक्ति को अपने पास समेट लीजिए, क्योंकि आप अपनी शक्ति को समेट लेंगे तो मैं अपने कार्य में निपुण हो जाऊंगी और निपुण हो जाऊंगी तो तुम्हारे यहाँ से तुम्हारे पुत्र को ले जाऊंगी, तो तुम्हारे पुत्र यानी तुम्हारे नाती का विवाह हो जाएगा। तब मेरे पार परमात्मा कहती है ना, तन की जाने मन की जाने, जाने सिद्ध की चोरी है, ऐसे प्रभु से कहाँ छुपी जाके हाथों में डोरी है। मेरे प्रभु ने अपनी शक्ति को समेटा है, शक्ति को खींचा है। इधर में चित्ररेखा ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और 7 कंकड़ी फड़ करके और जहाँ अनिरुद्ध कुमार सो रहा था उस पर डाला है और सोते हुए अनिरुद्ध को ऐसी मूर्छा में डाल दिया। अनिरुद्ध कुमार को सोते हुए अनिरुद्ध कुमार को अपने हाथों पर पलिंग सहित उठा करके ला करके सोड़तपुरी यानी ब्याने में ला करके शयन कक्ष था, उस शयन कक्ष में ला करके उस पलिंग को रख देती है। इधर में श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परिचित ऊषा ने देखा है अपने पिया को, यह तो नाना प्रकार से मन में हर्षाने लगी है, खुशी मनाने लगी है। सुबह हुआ है, सुबह हुआ है, अनिरुद्ध कुमार की मूर्छा हटी है, नींद टूटी है, एकदम से देखने लगे मैं कहाँ आ गया, मैं तो सोया तो अपने घर पर था लेकिन मैं आ कहाँ गया। तब ऊषा से कहा देवी आप कौन हो। इधर में ऊषा ने कहा मैं तुम्हारी होने वाली हरतांगिनी घरवाली हूँ और मैंने आपको अपने मन से पति स्वीकार कर लिया है। इधर में अनिरुद्ध कुमार ने भी ऊषा को अपने मन से पत्नी स्वीकार कर लिया, दोनों प्रेम में पागल हो जाते हैं। इधर में दोनों में वार्तालाप होता है। इधर में बाणासुर के मंत्री ने
कमरे में वातावरण करते हुए आवाज को सुना है, तब बाणासुर से कहा है महाराज तुम्हारी बेटी के शयन कक्ष में कोई पुरुष की आवाज आती है, मुझे तो शायद ऐसा लगता है तुम्हारी बेटी किसी पुरुष के साथ में रहती है। एकदम से जैसे बाणासुर ने कहा चलो मैं चल करके देखता हूँ, इधर में बाणासुर आया है। बाणासुर ने जैसे ही देखा है उषा को और अनिरुद्ध कुमार को, अब तो क्रोध करने लगा है, आंख में खून के कतले लेकर के बोला वो दुष्ट तुझे लज्जा नहीं आती, मेरी बेटी के शयन कक्ष में तू यहाँ आके छुप के बैठा है। इधर में बाणासुर ने अनिरुद्ध कुमार को पकड़ करके मंत्रियों द्वारा बक्सी में बंद कर देते हैं, एक खंबे से बांध देते हैं। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिचित, इधर में अनिरुद्ध कुमार तो बाणासुर की बक्सी में डला हुआ है, कैद खाने में डला है। और इधर में नारद जी आते हैं द्वारकापुरी में, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण 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 श्रीमन नारायणी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 हरि बोल। जो नारायण नाम रटत है, जो नारायण नाम रटत है, ओ जो नारायण नाम रटत है, पाप होए सब नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 श्रीमन